वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है फाइलम टेनोफोरा। ये टेनोफोरा होता है, ये सी यहाँ पे क्या रहता है, साइलेंट, इसलिए इसको बोलते हैं टेनोफोरा। ये आता है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में, क्लास 11th की बायोलॉजी में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो एनिमल्स जो होते हैं इसमें टेनोफोरा में, इनको क्या बोलते हैं कभी कभी सी वॉलनट्स, क्योंकि इनकी जो शेप होते हैं वो वॉलनट की तरह होती हैं, या इनको बोलते हैं कॉम जेलियस। मतलब जो कॉम जेलियस इनकी शेप जैसी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं कॉम जेलियस। एक्सक्लूसिवली ये मैरीन होते हैं, मतलब समंदर के पानी में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा। हम इसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सिमिट्री इनकी रेडियल होती है। रेडियल का मतलब क्या होता है, एक प्लेन जो होती है जो मतलब रेडियस से थ्रू हो जाएगी इनकी बॉडी से, तो वो क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, उसी को बोलते हैं रेडियल सिमिट्री। दूसरा क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो एनिमल जो होता है, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, वो होते हैं जिनमें दो लेयर्स होंगे। मतलब जो जर्म जब ये बनते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, इनके दो लेयर्स होते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, जो बाहर का लेयर होता है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो अंदर का होगा इसको बोलते हैं एंडोडर्म। कभी कभी क्या होते हैं, कोई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें 3 लेयर्स होते हैं। बीच वाले को बोलते हैं मीजोडर्म, बाहर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मीजोडर्म, और जो अंदर वाला होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, इनको बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। तो ये वाला होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 2 लेयर होते हैं उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ये जो टेनोफोरा जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, सेल से स्टार्ट होती हैं तो वो सेलुलर होता है, कोई टिश्यू से स्टार्ट होता है तो वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो होती है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकी जो बॉडी है ना, वहाँ पे रोज होते हैं, मतलब रोज होते हैं जिनमें सीलिया होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो उनको बोलते हैं सीलिएटेड कॉम प्लेटस। तो ये लगभग 8 इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे भी सीलिया आएगा या फ्लैजला आएगा, इनका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन में। तो यहाँ पे भी वही फंक्शन करते हैं। ये जो सीलिया पलेटस होते हैं, इनमें सीलिएटेड कॉम पलेटस होते हैं, इनमें ये काम क्या करते हैं, इनमें लोकोमोशन में। अगर इस डायग्राम से अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाले जो होते हैं, ये वाले, इन्हीं को बोलते हैं कॉम रोज, या इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको, सीलिएटेड कॉम रोज। इनमें क्या होता है, छोटे छोटे सीलिया होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इसको लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प कर देते हैं। तो इनमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 रहते हैं इनमें। तो नेक्स्ट क्या होता है इनका, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, दोनों तरह के डाइजेशन में प्रेजेंट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिनको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, जैसे हम रात में जुगनू को देखते हैं ना, वो इमिट लाइट कर देते हैं। तो इंसेक्ट्स में कभी कभी बायोल्यूमिनेसेंस होता है। वो क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, इमिट जब लाइट हो जाएगी किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से, तो उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। कभी कभी हमने जुगनू देखा है, तो वो इंसेक्ट जो होता है वो इमिट लाइट कर देता है, लेकिन कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो ये बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो इसमें टेनोफोरा में पाए जाते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, क्यों ये बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं, क्योंकि इनमें स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं फोटोसाइट्स। ये फोटोसाइट्स क्या होते हैं, इनके जो टेंटिकल्स जो होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। यहाँ पे ही ये फोटोसाइट्स होते हैं, तो यही इमिट लाइट कर देते हैं। तो इसी की वजह से ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए क्या होते हैं ये लोग हर्माफ्रोडाइट, ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका।
तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्शन जो होगा वो सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से होगा, मतलब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो सिर्फ गैमेट्स की वजह से होगा, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का क्या है यहाँ पे, वो एक्सटर्नल होता है, मतलब एक जो मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाए वो आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा, ना कि इनसाइड द बॉडी हो जाएगा। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाता है, वो क्या बनाएगा, जाइगोट जो होता है। तो जाइगोट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली जाइगोट नहीं बनता है, यहाँ पे कुछ लार्वा स्टेज होता है, पहले लार्वा स्टेज बनता है, फिर जो होता है फिर नया जो एनिमल जो होता है वो बन जाता है, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे लास्ट वीडियोस में हमने देखा कुछ फाइलम, वहाँ पे स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोब्लास्ट, लेकिन यहाँ पे वो स्टिंग सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं, कोलोब्लास्ट। तो ये कोलोब्लास्ट क्या हेल्प करते हैं, फूड को कैच, मतलब ये इनकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये क्या करते हैं, इन सेल्स की वजह से फूड को कैप्चर करते हैं और वो खाना खा लेते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये जो होता है ना, ये कोलोब्लास्ट होते हैं, इन टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी ये क्या करते हैं, किसी चीज़ से अटैच भी हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे इसमें टेनोफोरा में, पिलीरियो ब्रैकिया होते हैं या टेनोफेना, ये दो एग्जाम्पल्स है इसमें। इस बेस पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जिससे और हमें ये क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ सिलिएटेड पोरस जो होते हैं इनमें कॉम्बस जेलस कितने होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 ही आएगा सीधे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेनोफोरा, टेनोफोरा के बारे में सब मतलब क्या क्या इसमें ठीक है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स, मैंने ये भी बोला था यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ना कि एसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये भी ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है रिप्रोडक्शन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पहले लार्वा बनेगा फिर वो बनेगा, मतलब इसका मतलब होता है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेनोफोरा, यहाँ नीचे जो होते हैं दिए गए इनमें से ट्रू कौन से हैं टेनोफोरा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, कहाँ गया ये, यहाँ पे जो हमने पढ़ा है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, दूसरा इंट्रा सेलुलर भी होता है। तो इस तरीके से इसका जो आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी। पिलीरियो ब्रैकिया जो होता है ये इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये हर्माफ्रोडाइट हो, डायोसियस हो, बोथ या नन। जैसे हमने ये पढ़ा है ना, टेनोफोरा पढ़ा है, टेनोफोरा में हमने एग्जांपल देखा है पिलीरियो ब्रैकिया, तो ये जो टेनोफोरा हर्माफ्रोडाइट्स होगा, तो ये पिलीरियो ब्रैकिया भी हर्माफ्रोडाइट होगा। मतलब हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर्माफ्रोडाइट। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इनमें टेनोफोरा में, यहाँ पे सेलुलर होगा, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, लास्ट वाला जो होता है वो टिश्यू लेवल। यहाँ पे अगर आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।